परियां जरूर हैं। दारू, मीट, मांस ये चीज़ें और नहाना सख्त मना है। लेकिन जो हो रहा है ये यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है। परी रहती है वहाँ पे और आके स्नान करके चली जाती है बाहर। क्या कोई इनको हादसा हो के रहेगा? नहीं होगा तो देख लेना आप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की एक ऐसी जगह पे जिससे काफ़ी लोग जो है अनजान होंगे। वैसे तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ की जो जगह है हर कोई इस इन जगहों से वाकिफ़ होता है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे मौजूद रहते हैं, लेकिन इसी बीच जे की टीम एक ऐसी जगह पहुंची है जिससे ज़्यादातर जो लोग हैं वो वाकिफ़ नहीं होंगे। मैं बात कर रही हूँ परिताल की। जी हाँ, परिताल जो है, जो चाफरी गांव है उसी से थोड़ा सा आगे वहीं पे स्थित है। और परिताल से जुड़ी कई रहस्यमय ऐसी कथाएं हैं जिन्हें जो लोग हैं काफ़ी कुछ इस जो ताल है परिताल उसको लेकर काफ़ी लोगों के बीच कुछ ऐसी कथाएं हैं जो किसी को नहीं पता, जो आज तक रहस्य बनी हुई हैं। तो क्या वो रहस्य है, क्या वो कथाएं हैं, क्या वो सच है या फिर कोई अंधविश्वास है, इस जांच की इस बात की पड़ताल करने आज जे की टीम एक बार फिर ग्राउंड ज़ीरो पे पहुंच गई है। और हम अपनी पड़ताल के द्वारा अपनी टीम के साथ पड़ताल करेंगे इस पूरी बात का कि क्या पूरा माजरा है। जो यहाँ पे जो रहस्यमय कथाएं हैं, जो कहा जाता है परियों को लेकर, इस ताल को लेकर, इस खूबसूरत जगह को लेकर, क्या वो सच है या फिर झूठ, इस बात की एक बार तह तक जाने के लिए जे की टीम फिर ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद है। तो आगे के हम इस वीडियो में आपको इस पूरी जगह की जो भी है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने जल्द लेके आएंगे। तो आगे तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरा कर चुके हैं। और रास्ता आप देख सकते हैं कि काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और जो रोड है, मतलब जो नीचे का रास्ता है वो पत्थरों वाला है। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। नदी क्रॉस भी हमने अभी की, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हुई और टीम जो है ऊपर पहुंच चुकी है। रास्ता तय करते करते अभी हमें ऊपर और चढ़ाई चलनी है। तो कितनी चढ़ाई है अभी वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा। तो आगे मिलते हैं अब। तो पहले मैं रास्ता दिखा देती हूँ कि हमें कौन सा रास्ता पार करके जाना है। हमें ये रास्ता पार करना है। पत्थरों में पानी की वजह से जो काफ़ी फिसलन है, काई उसमें जमी है, इसलिए हमने अपने जो शूज़ वगैरह है सब उतार दिया है। अब हम नंगे पाँव ही आगे का जो सफ़र हमारा रहेगा उसको पूरा रहेगा। जनता से हमने वादा किया है कि जो भी यहाँ की सच्चाई है, जो परिताल की सच्चाई है, वो हम दर्शकों को दिखा के रहेंगे। तो अब हम टीम के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे दिखाएंगे परिताल का।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि पूनम की रात को जो देव परिया है वो यहाँ स्नान करने आती है। इसी से जुड़ी एक और ऐसी कथा है जो मानी जाती है कि अगर पूनम की रात जब परिया यहाँ पे स्नान करने आती है, अगर इस दौरान उन्हें कोई व्यक्ति जो है अगर उन्हें पसंद आ जाता है तो परिया उसे अपने साथ ले जाती है। ये हम नहीं कह रहे, ऐसी कई पौराणिक कथाएँ हैं जिनकी ये मान्यताएँ हैं। साथ ही जो जैसा मैंने बताया कि देवी परिया यहाँ पे स्नान करती है, तो जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो इस तालाब से, इस ताल से दूरी बनाए रखते हैं और इस ताल है इसमें स्नान करने से भी परहेज करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पवित्र स्थल है। ऐसे में वो मानते हैं कि उनका उतरना इस ताल में देवी परियों को रुष्ट कर सकता है, वो उन्हें नाराज़ कर सकता है। हम जब आ रहे थे, हमने रास्ते में कई बड़ी बड़ी चेतावनी भी उसमें लिखी हुई थी कि इस ताल में स्नान करना मना है। साथ ही इस स्थान के आसपास वाले क्षेत्रों में धूमपान करना, दारू पीना, अन्य कोई ऐसी गतिविधियां जो एक पवित्र स्थान को अपवित्र बनाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करना मना है। साथ ही हमें पीछे देख सकते हैं कि जो झरना है वो कितना खूबसूरत है, बिल्कुल दूध का झरना ये लग रहा है, इतना सफ़ेद उसका पानी है, बिल्कुल दूध का झरना लग रहा है। और दूसरी बात, जो यहाँ का जो ताल की गहराई आज तक किसी को नहीं पता चली और स्थानीय लोग इस जगह पे आने से काफ़ी ज़्यादा परहेज करते हैं। उनका मानना है कि वो देवी जो परियां हैं उनको रुष्ट नहीं कर सकते। ऐसे करने से जो देवी परियां हैं वो उनसे रुष्ट होकर उनकी जान भी ले सकती है, उनकी मौत का कारण भी कर सकती है। अगर हमें आगे स्थानीय लोग मिलते हैं तो एक्चुअल में क्या कथा है वो हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन जेजेएन की इस न्यूज़ में इतना तो पता चल गया, इस खास रिपोर्ट में इतना तो हमें पता चल गया है कि जो खूबसूरत इस ताल का नज़ारा है वो ताल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो इसकी वादियाँ हैं काफ़ी खूबसूरत है। सबसे बड़ा जो इस परिताल का आकर्षण का केंद्र माना जाता है वो है ये बड़ी बड़ी चट्टानें। देख सकते हैं कि चट्टानें कितनी बड़ी बड़ी हैं और पूरी जो तरफ है ये चट्टानों से घिरा हुआ एक जो है ताल है, जो जंगलों के बीचों बीच है। इसलिए लोग अभी यहाँ से इतना इस ताल को इसके बारे में जानते नहीं हैं, लोग इस ताल के बारे से वंचित है। लेकिन इतनी चेतावनियों के बाद भी, इतने स्थानीय लोगों की चेतावनी के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी शहरों से आते हैं और जो यहाँ पे चेतावनी दी गई है, स्नान करना मना है, धूमपान करना मना है, जो मदिरा है उसका सेवन करना मना है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पे करते हैं। तो जेजेएन की पूरी टीम उनसे खास करके निवेदन करती है कि इस जगह की सुंदरता को देखते हुए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि कृपया करके इस खूबसूरत ताल को खूबसूरत ही रहने दें। यहाँ आके ऐसे कोई भी काम ना करें जो यहाँ के स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाए या जिससे ये जो इतना प्रकृति का जो सुंदर रूप है वो बिगड़े। क्योंकि जगह जगह जो है अभी हमने देखा कि कूड़ा पड़ा हुआ है या गंदगी पड़ी हुई है। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर आप घूमने आते हैं तो प्लीज़ इस जगह पे जो सफाई है उसका विशेष ध्यान रखें, किसी भी तरीके की गंदगी यहाँ ना करें। क्या कथाएं जो हैं आपको आपके पूर्वजों ने बताई थी इस परिताल से जो जुड़ी हुई हैं? बस यही कि यहाँ पूर्णिमा की रात को परियां नहाती हैं। ये जो पहाड़ है इसमें भी एक मंदिर है बताते हैं, लेकिन वो मंदिर अभी तक एक आधों ने देख रखा, बाकी हर किसी ने देख नहीं रखा है, ऐसा कहते हैं। राजा का पहाड़ कहते हैं इसे। तो क्या खास उस मंदिर में था, ऐसा क्या उस मंदिर में था, क्या रहस्य उस मंदिर का? अब ये पता नहीं, अब वो परियां ये कहते हैं यहाँ कभी ये था कि बहान होता था यहाँ, तो यहाँ वो सलीफर भी डूबे हैं, तख्ते कहते हैं, तख्ते बल्लियाँ, वो 10,000 डूबे हैं। जब बलि अली दी तब वापस आए हैं, ऐसा भी है उसका। अच्छा। भंवर भी है बताते हैं उसमें। लेकिन ये अब वो मान्यता है, अब आदमी नहा दे रहा है, लेकिन पहले नहाना मना ही है वहाँ। मतलब ऐसा कहा है, पहले रोड के बदले बहान होता था, यहाँ से लकड़ियाँ बहा कर आगे जाती थी, तो वहाँ पर वो डूबी हैं 10,000 करीब। वो निकली जब बली वली दी है तब निकली हैं वो। उसके बाद वो पहले से ही वो मान्यता ही उसकी वो थी कि वो परिताल वाला ही था। लेकिन ये है अब वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में, उस चक्कर से आदमी नहा ले रहा है, सब चीज़ कर ले रहा है, खाना पीना सब चीज़ है वहाँ अलाउ। लेकिन ये अलाउ कभी ना कभी खाली दिक्कत ही है। क्या क्या यहाँ पे जो है परिताल में निषेध है कि ये चीज़ नहीं करनी? क्या चीज़ें यहाँ पे सख्त तरीके से मना है? मतलब दारू, मीट, मांस, ये चीज़ें, और नहाना सख्त मना है। नहाना देखो आज नहीं तो कल वो कभी ना कभी कुछ भी हो सकता है, तो इस कारण नहाना मना है और मीट मांस मना है। मतलब क्या क्या कारण है कि यहाँ पे जो है लोगों को नहाने नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ स्पेशल कारण? मतलब वो हमारे टाइम पे हमारे पूर्वजों से कहा गया है कि इसमें भंवर है। अच्छा। हाँ, इसमें मतलब घूमता है उसमें पानी। आप कभी ज़्यादा बरसात में ज़्यादा पानी हो तब आओ, उसमें सारा पानी घूमता है उसमें पूरा। तो आपने जैसे मुझे बताया कि जो गत्ते जो यहाँ पे तख्ते डूबे थे उनके लिए, उनको निकालने के लिए यहाँ पे बलियाँ दी गई थी। हाँ, किस चीज़ की वो बलि थी? वो बकरी की दी होगी उस समय। मीन वो था, एक आध निकाल कर वो हो गया, उस समय निकल गया वो।
कितने कितने जो है बकरियों की बलियां दी गई होगी वो लगभग? एक आती वो होगा मीन वो था कि ये गए कहाँ कर वो जब उसका वो प्रूफ निकला तो वो ऐसा कहते हैं हमारे पूर्वज की उसमें से निकाला गया बलि दी गई एक बकरे बकरे की तो वो निकल गया उसमें एक लेडीज की भी वो हुई है मौत इससे पहले इसी गांव की ऊपर से गिरकर मतलब कैसे ऊपर से गिर के? वो चट्टान से गिरकर उसमें मौत हुई है उसमें एक लेडीज कोई की ऐसी मतलब ये एक नेचुरल डेथ थी या कुछ ऐसा हादसा उनके साथ हुआ है? ये पता नहीं आप वो लेकिन वो हुआ था हादसा ही समझ लो लेकिन वो सीधे वहीं गिरे हैं ताल में ही सीधे आए हैं कई देर में निकले हो ये हकीकत है ये हमारे सामने की बात है अच्छा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो है पुरानी कथाओं से जुड़ी हुई मान्यता है, जिनकी मान्यता ना मानने पे ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ ऐसा ही कुछ हो ठीक है, तो ऐसा है ना, हाँ। वहाँ पर ऐसा है, परियां जरूर हैं लेकिन वो अदृश्य रहती हैं। वो कोई जो शक्तिवान आदमी होता है जिसके अंदर दैविक शक्तियाँ होती हैं वही देखता है, हर आदमी नहीं देखता। लेकिन हम एक बार का हादसा बताएं, हमारे पिताजी जब वहाँ पर काम करते थे, यहाँ मोटर रोड नहीं थी तो वो नाली से जाता था, वो उन्हीं स्लीपरों की नाली बनती तो सैकड़ों स्लीपर गायब हो गए थे। तो उस समय किसी ने कहा कि पूजा पाठ करो तो वो सैकड़ों स्लीपर निकल गए थे। वो है परिताल का असली सच। इतनी बड़ी शक्ति वहाँ पर है जो सैकड़े स्लीपर सारे वो उसी तालाब में गायब हो जाएं और उसके बाद ऊपर निकल जाएं। तो इसलिए है मेरा हर हर जो भी वहाँ पर पर्यटक आता है वहाँ पर ना तो गंदगी करे ना एआईसी करे, आए हिसाब से आए, देखे अपना एंजॉय करे, उसके बाद चले जाए। अन्यथा किसी समय भी कोई खतरा हो सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से भी कहता हूँ कि वहाँ पर अगर जिस टाइप से इस समय चल रहा है वहाँ पर उसमें वो चल रही है नहाना धोना, तो ये आने वाले समय में घातक हो सकता है। ये मैं चैलेंज देता हूँ। तो मतलब क्यों वहाँ पे ऐसा क्या कहानी है परियों से जुड़ी हुई, जो मतलब क्या आप कुछ बता अब सकते हैं? उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन शक्तियाँ वहाँ पर हैं। तो क्या क्यों मना है नहाना वहाँ पे? हैं? नहाना क्यों मना है वहाँ पे? वहाँ पर अपनी जान को जोखिम डालना है। जब मैं कह रहा हूँ कि जरा सा मिस्टेक होने के, ठेकेदार की जरा सा मिस्टेक हुई होगी ना, तो सैकड़ों स्लीपर गायब हो गए। उसी उसी ऊपर से नाली से आए, उसी में गायब हो गए और उसके बाद सब निकल गए। जब पूजा पाठ की 2 बकरों की बलि दी है वहाँ पर, तो वहाँ पर इतनी बड़ी शक्ति है, परियां जरूर हैं। अब लोग भीड़े में चढ़ रहे हैं। अभी मेरे पास रिपोर्टिंग कल परसों कहीं यहाँ चर्चा हो रही थी कि रिपोर्टिंग आई कि भीड़े में चढ़ रहे थे और वहाँ से आ रहे हैं, घुस गए और लोग बचाने जा रहे हैं। उसका भी जरा सा मिस्टेक हो गया, खैर वो बच गया सही सलामत। और गांव के लोग भी कह रहे हैं, हमारे उसी के ऊपर टॉप में हमारा गांव है, ये धार के पल्ली तरफ हमारा गांव है। वो कहते हैं यार परिताल क्या हो रहा है वहाँ पर, जब तक दुर्घटना नहीं होगी तब तक वहाँ पर लोगों का बंधन हुआ है। क्योंकि वहाँ पर देख रहे हैं कोई गलत ढंग से जा रहे हैं लोग। तो मेरा प्रशासन से एक ही अनुरोध है, इन लोगों को रोकेगा, या तो इन पर कोई कंट्रोलिंग होनी चाहिए, यहाँ से जो भी यहाँ पर जाए उन पर कोई कंट्रोलिंग होनी चाहिए। वहाँ जा रहे हैं शराब पीने के लिए, लेकिन जो हो रहा है ये यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है। मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है, या तो कंट्रोलिंग करें या फिर इसको बंद करें, अन्यथा कोई इनको हादसा हो के रहेगा। नहीं होगा तो देख लेना आप। तो अभी एक और स्थानीय जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि परिताल में अभी तक क्या क्या घटनाएं ऐसी घटी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपका नाम? मेरा नाम रजत है। तो सर क्या क्या अभी परिताल में जो है, हमें काफ़ी कुछ सुनने को मिला कि यहाँ पे काफ़ी घटनाएं घट चुकी है। हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या घटनाएं अभी तक घट चुकी हैं, ऐसा क्या कुछ हुआ है? परिताल एक हब बन चुका है और यहाँ पर 2 साल पहले एक विश्नोई करके एक लड़का था, ऐसे ही घूमने गए थे और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। तो मतलब परिताल ऐसा कुछ नहीं है, परियाँ आती थी या नहीं आती, तो ये मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ परियाँ आती थी, पर परिताल एक हब बन गया है। मतलब वहाँ पर अराजकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ से आप देखोगे तो मतलब गंदगी का अलग ही लेवल है, कोई देखता नहीं है, प्रशासन को कोई मतलब है नहीं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अराजकताएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिससे कि समाज में एक हमारे जो ग्रामीण परिवेश है इसमें एक गलत इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ से। और मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और परिताल अगर चलाना है प्रशासन की देख रेख में ये चलें और नियमित रूप से इसमें
कार्रवाई हो। तो मतलब वो जो आप बता रहे हैं कि जो शख्स डूबा है नदी में, वो कैसे डूबा, मतलब क्या हुआ, क्या था ऐसा? ऐसे पिकनिक मनाने गए थे वो लोग, तो उसमें वो डूब जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। आप लोग उसकी वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। विष्णु करके नाम था उस लड़के का। तो अब ऐसे ही हो जाता है, फिर डूब जाते हैं लोग। अच्छा, तो मतलब अभी जो है, जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब गंदगी फैला रखी है हर चीज़ में। जो चीज़ यहाँ पे सख्त तरीके से मना है, हर पत्थरों पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीज़ नहीं करनी, उसके बावजूद भी यहाँ किया जा रहा है। ऐसा होता है जब कोई इंसान गांव में प्रवेश करता है, तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वातावरण है यहाँ का, बहुत ही शांत है। और जो आप देखोगे कि ये जो हमारा ये एरिया है, एक घाटी के रूप में है, तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं और अपनी संवेदनाएं खो बैठते हैं। तो होता क्या है, वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर एक गांव भी है और गांव में लोग रहते भी हैं। उसके बाद वो आएंगे, अपना उधड़ंग काटेंगे, कोई डैक बजाएगा, कोई कुछ करेगा, और फिर शराब पी के फिर अराजकता करते हैं। वो उन्होंने बनाया अपना, उसके बाद शराब वराब पी और उसके बाद उन्होंने अराजकता करना शुरू कर देते हैं वो। वैसे पूरे मतलब आप देखोगे तो आप कभी सैटरडे और संडे को आओगे जब, कभी तो देखना इतना गंदगी वहाँ पर माहौल हो जाता है हमारे घर के सामने ही। तो हमारा विवाद हो जाता है, कितनी बार हमारे हाथापाई हो चुकी है यहाँ पर। तो मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है यहाँ पर, कंडीशन खराब। प्रशासन को अगर देखे तो इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो जैसे कि हमने स्थानीय लोगों से बात करी, तो इस क्या मतलब वो कथा है इसकी, परिताल की? परिताल की यही कथा है कि पुरानी किंवदंतियों के अनुसार पुराने जो वहाँ पर जाते थे मछली हसली मारने वाले, कहते थे कि पहाड़ से परियां निकलती हैं, नहा के उस ताल में, फिर पहाड़ में ही विलुप्त हो जाती हैं। और ज़्यादा किसी हमने देखा तो नहीं आँखों से। मतलब कि जो उन लोगों ने था, वो उन्होंने परियां देखी थी खुद अपनी आंखों से? कहते थे हाँ। अच्छा, तो मतलब ये परिताल इसी वजह से इसका नाम पड़ा है कि यहाँ पे परियों का आना जाना था? अब ये हाल ही में हुआ है कि परिताल परिताल ना, पुराने मतलब कहते थे कि यहाँ पर परियां रहती हैं, पहाड़ से निकलती हैं और फिर छुप जाती हैं। कई लोगों ने देखा है करके। तो मतलब ऐसा भी अभी हमें सुनने में मिला था कि यहाँ किसी पर्वत पे एक मंदिर है, जो मंदिर आज तक किसी ने देखा नहीं, इक्का दुक्का लोगों ने देखा है, और राजा पहाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसा भी कुछ कथा है? नहीं नहीं, ये तो नहीं है यहाँ की। हाँ मंदिर है, उसके ही सामने मतलब आपके सेम मंदिर है शिव जी का, पुराना है। करीब करीब आपके 150-200 साल हो ही गए होंगे। तो अच्छी उनको बतलाते थे कि अच्छी शक्ति थी, अच्छी मतलब, तो मतलब ये था कि इतनी शक्ति थी, शेर को भी अपने पास बुला लेते थे। ये मतलब ये शक्तियाँ किन में थी, जो राजा थे वहाँ पे या जो नहीं भगवान है? नहीं, जो मतलब वो थे जिन्होंने मंदिर की स्थापना की, पूजा पाठ करते थे, वो करते थे। 22 दिन की बैसी होती है, 9 दिन की नवरात्रि वो बैठते थे। बैसी जैसे माघ के महीने में, ये नवरात्रि में 9 दिन की उपवास रखते थे। मतलब कोई चीज़ उसमें खाते नहीं थे, सिर्फ फल। फलों में भी एक कंदमूल आपके। तो ऐसा है, इस जो ताल में है नहाना भी मना किया गया है, बोला जाता है कि पवित्र स्थान है। मतलब उसमें ये भंवर आपके वो भी है, आदमी जैसे घूमते घूमते उसकी गहराई का पता ही नहीं, विलुप्त हो जाता है। तो ऐसा कुछ अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ हादसा हुआ है परिताल में? हादसा तो नहीं, एक दो हादसे पहले 1-2 साल पहले हुए हैं। कोई नहाने गया तो डूब गया। और कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं परियों से जुड़ी हुई जो आज मतलब ऐसे नहीं, किसी? बाकी तो हमने नहीं सुना है। यही सुनते हैं कि परी रहती हैं वहाँ पे और आगे स्नान करके चली जाती हैं पहाड़ में, विलुप्त हो जाती हैं। तो मतलब ये परियों वाला जो कहानी है, ये सच है एक तरीके से? हाँ सच है, बिल्कुल सच है। जो ये रहस्य है, ये रहस्य का रहस्य ही है कि आखिर परियां है या नहीं। ना हम परिताल की जो सच्चाई है, जो कथा है कि परियां यहाँ पे मौजूद है, ना हम उसको झुटलाते हैं, ना ही हम उस चीज़ को सच बोलते हैं कि परियां यहाँ पे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों की अपनी मान्यताएं हैं कि परियां हैं। तो वहीं जो अभी जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि काफ़ी जो बोला जाता है कि जो अराजकता
चीज़ें हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं, जैसे जो मदिरा का सेवन बोलते हैं या जो धूम्रपान बोला जाता है, जो जो चीज़ें होती है, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मना किया गया है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं वो चीज़ें कर रहे हैं। तो इसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। साथ ही ग्रामीणों का ये कहना है कि जो यहाँ पे जो अपना विजिट करने आ रहे हैं, जो टूरिस्ट प्लेस में आ रहे हैं, उनके अपनी एक जान को खतरा है, क्योंकि जो ताल की गहराई है वो किसी को नहीं पता। और आपने जैसे आपको बताया था कि जो पत्थर है वहाँ में उनमें काफ़ी फिसलन है, तो कभी भी किसी भी टाइम अगर छोटी सी चूक से एक बड़ा हादसा हो सकता है। उसी का एग्जाम्पल भी सर ने हमें बताया कि 2 साल पहले एक व्यक्ति की वहीं डूबने से मौत हो गई। तो उनका कहना है कि अगर प्रशासन को ये ताल जो है अगर चलाना है, तो उनको वो ताल या तो अपनी देखरेख में चलाना चाहिए, या फिर जो ताल को है पूरे तरीके से बंद कर देना चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना घटे। और साथ ही जो ग्रामीणों की अपनी जो भावनाएं हैं, जो उनकी जो भगवान के प्रति आस्था है, ना ही उसको ठेस पहुंचाई जाए। साथ ही जो ग्रामीण एरिया है, कैसा क्षेत्र होता है, वो सभी को पता है। तो परिवार वाले लोग रहते हैं, तो जिस तरीके की यहाँ पे हरकतें होती है, जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि या तो परिताल को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, या फिर प्रशासन की निगरानी में इस पूरे परिताल का जो है संचालन किया जाए। तो फिलहाल की हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ शिल्पा नेगी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।